हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में अंजीर के पौधे को आप कटिंग से किस तरह उगा सकते हैं, उसका एक यूनिक तरीका आपके साथ पूरे सक्सेस रिजल्ट के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं यह अंजीर का पौधा है और अब इस छोटे से पौधे पर आप देख सकते हैं कि फल लगने स्टार्ट हो गए हैं। इस पौधे को भी मैंने कटिंग से ही उगाया है। अंजीर के पौधे को आप इसके बीज से, कटिंग से, ग्राफ्टिंग करके या एयर लेयरिंग के द्वारा इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, मगर बीज से तैयार पौधे में फ्रूटिंग आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सबसे बेहतर है आप इसकी कटिंग या ग्राफ्टेड प्लांट यदि आपको मिल जाए, या आपसे ग्राफ्टिंग नहीं बनती तो कटिंग बहुत बेहतर माध्यम होता है किसी भी प्लांट को प्रोपगेट करने का। तो आप देख सकते हैं कि छोटे से प्लांट पे फ्रूट लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इसे कटिंग से किस तरह उगा सकते हैं, इसका पूरा तरीका सक्सेस रिजल्ट के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। कटिंग से अंजीर के पौधे को उगाने के और भी कई अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उनका भी अब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पे जाके उन माध्यमों से भी इसकी कटिंग उगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक ऐसी कटिंग की जिस पर पहले से फल आ रहे हों फ्रेंड। यदि उस पौधे पर जिससे आपने कटिंग ली है उस पर फल नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके कटिंग लगाने का या ग्राफ्टिंग के से पौधे तैयार करने का कोई औचित्य नहीं है। तो हमेशा ऐसे पौधे का चुनाव करें जिस पर पहले फल आ रहा हो। वैरायटी कोई भी हो सकती है। तो आपको 6 से 8 इंच जितनी भी लंबी आप कटिंग लगाना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी आप 6 से 8 इंच की ही कटिंग लगाएं। तो देखिए, हमने इसकी 6 से 8 इंच के लगभग कटिंग ले ली है और इसे देखिए हमको उगाने के लिए एक कंटेनर की ज़रूरत होगी। इसमें होल हमने कर लिया है, कटिंग्स को अपने प्रिपेयर कर लिया है। अब हमें साथ में ज़रूरत होगी इसमें ग्रोइंग मीडिया के लिए सैंड की। तो सैंड यदि आप नई यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपको धोने की आवश्यकता नहीं है, मगर आप यदि उसे रीयूज़ कर रहे हैं या ख़राब सैंड है तो उसे 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसमें जो भी मिट्टी या अपशिष्ट पदार्थ हैं वो निकल जाएं। उसके पश्चात आप इस रेत को यूज़ करें। तो देखिए, इसे कंटेनर में लगभग 2 से 2 इंच के आसपास की लेयर आपको उस कंटेनर में बिछा लेनी है। इस तरह से पानी जो भी है वो ड्रेनेज होल से धीरे धीरे निकल जाएगा। तो फ्रेंड, आइए आप अपनी कटिंग प्रिपेयर कर लेते हैं जिनको हमें लगाना है। तो इससे आप इसके लिए रूटिंग हार्मोन के लिए हम सिर्फ एक प्याज का छोटा सा स्लाइस उपयोग कर रहे हैं। इसे इस तरह से पूरी कटिंग पे आपको लगाना है। देख लीजिए किस तरह से लगाना है। इस तरह से आपको इसकी पूरी कटिंग पे आपको इसे रफ़ कर देना है। और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है उसी तरह का पौधा आप भी तैयार कर पाएंगे। और इसको ट्रांसप्लांट करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। कटिंग पहले हम अपनी तैयार कर लेते हैं। देखिए, इसको जो प्याज हमने लिया है इसको पूरे ब्रांच पे इस तरह से रफ़ कर लेना है। कटिंग पे 2 से 3 नोट एरिया अवश्य होना चाहिए। नोट एरिया का मतलब वह है कि जहाँ से पत्तियों का फुटाव होता है वह 2 से 3 नोट एरिया आपकी कटिंग में अवश्य होने चाहिए। तो देखिए, इस तरह से प्याज के टुकड़े से आपको इसे अच्छे से घिस देना है। और इस तरह से अब आपकी कटिंग पूरी तरह से तैयार है। देख लिए, 3 से 4 नोट एरिया सभी कटिंग्स में है। और अब यह कटिंग्स 1 महीने के अंदर हमारे पौधे बन के तैयार होंगे। तो देखिए, इसमें से ड्रेनेज होल है, पानी जो भी है वो एक्सेस ड्रेन हो जाएगा। आपको इसको बार बार वाटरिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, इस तरह से आपको कटिंग को थोड़ा सा हल्का सा रेत में पूरा नहीं दबाना है, सिर्फ रेत के संपर्क में आपकी कटिंग आ जाए इतना ही आपको उसे दबाना है। देखिए, इस तरह से। तो आपको इसे रेत में इस तरह से आपको दबा देना है और फिर कुछ नहीं करना है। आपको इसे सिर्फ कैप लगा के, यानी ऊपर का ढक्कन लगा के 1 महीने के लिए ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देना है जहां पर ब्राइट लाइट तो आए मगर सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। यदि इस पर सनलाइट पड़ेगी तो फिर आपका पौधा
बीच में आपको एक आध बार इसे खोल के देख लेना है, यदि पानी सूखा लगे तो आप हल्का सा स्प्रे कर दें। तो देखिए 1 महीने के बाद का यह अपडेट है। 1 महीने के बाद हमने इस प्लांट को देखिए बीच बीच में खोल के देखा है, एक आध बार हमने इस पर पानी का हल्का स्प्रे किया है और अब हमारे पौधे ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए हम इसे इस जिस कंटेनर में हमने इसे लगाया हुआ है उससे बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं रूटिंग किस तरह हुई है और इसे फिर ट्रांसप्लांट करने का तरीका भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसे हम पूरे रेत सहित बाहर निकाल रहे हैं। ब्रांच को खींच के बाहर नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इससे रूट्स डैमेज हो सकती हैं। पूरा रूट बॉल ही हमने बाहर निकाल लिया है। आइए फ्रेंड देखते हैं इसमें रूट्स किस तरह डेवलप हुई हैं। ये देखिए फ्रेंड, सभी ब्रांचेस में जो भी कटिंग्स हमने लगाई थी उन पे रूट्स डेवलप हो चुकी हैं और हमारे पौधे पूरी तरह से तैयार हैं अब आगे ट्रांसप्लांट के लिए। और जिस तरह आपने एक अन्य प्लांट देखा है वह 4 महीने पहले लगाया गया कटिंग से पौधा है और उसका भी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था और उस पौधे पर अब आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है और जल्द ही अब इन पौधों को जब हम लगाएंगे तो ये पौधे भी बहुत जल्दी फ्रूटिंग करने लगेंगे। तो यह जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये साल में हर समय इस पौधे पर फल लगे रहते हैं। ये वैरायटी एक व्यक्ति के यहाँ लगी हुई थी तो मैंने उनसे इसकी कटिंग लेके आया था मैं और उसी से मैंने यह पौधे तैयार किए हैं और अब मेरे पास इसके ढेरों प्लांट हैं और कटिंग के प्रोपगेशन का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आइए फ्रेंड अब इन कटिंग्स को हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समय तक यदि ये रूट्स इसकी हवा के संपर्क में रहीं तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो सॉइल मिक्स जो हमने लिया है उसमें 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 भाग काऊ डंग कंपोस्ट और 1 भाग रेत मिलाकर यह सॉइल मिक्स तैयार किया है और इसी में अब हम अपनी कटिंग्स लगा रहे हैं। तो इस प्लांटर में मैं अभी फ़िलहाल 2 कटिंग्स लगा रहा हूँ और एक कटिंग मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगा। तो इसी सॉइल मिक्स को आधे से ज़्यादा भर के और सेम सॉइल मिक्स हम ऊपर से भी फिल कर देंगे और 1 सप्ताह के लिए हम इसे ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देंगे जहां पर मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप आए और फिर उसके पश्चात हम इसे डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं क्योंकि अब धूप धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठंड का मौसम आने वाला है। तो आशा करता हूँ अंजीर के पौधे को कटिंग से प्रोपगेशन करने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।